एयर इंडिया अध्यक्ष महोदय देश का नवरत्न था। निजी क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई, इसकी राष्ट्रीयकरण की गई और राष्ट्रीयकरण करने के बाद कई साल इसे सफलतापूर्वक चलाया गया था। जो आज एयर इंडिया की स्थिति हुई है, जो सुदीप दा ने वर्णन किया और प्रेमचंद जी ने बड़े विस्तृत तरीके से अपने चर्चा में और कट मोशंस में चिंता भी जताई है। यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, यह हमें समझने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। अब मैं थोड़ा समय लूंगा अध्यक्ष महोदय। 2005-6 में जिस एयर इंडिया की कैपेबिलिटी केवल 14 करोड़ की मुनाफे की थी, उस एयर इंडिया के द्वारा 68 एयरक्राफ्ट बोइंग की खरीदवाने का मसौदा पे हस्ताक्षर किया गया और 43 एयरक्राफ्ट एयरबस से। जिस कंपनी की क्षमता 15 करोड़ रुपए मुनाफे की हो, उस कंपनी के द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा 111 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, इस पर मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता। कारण ध्यान है लोगों को, लेकिन ये आप समझिए कि 2005 के पहले 2005 के पहले अब सुनने की क्षमता रखिए गौरव जी। मैं 8 घंटे कल सुन रहा था, कृपा करके सुनने की क्षमता रखिए। 2005 के पहले जो देखिए अध्यक्ष महोदय, जो एयर इंडिया 15 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है और जो इंडियन एयरलाइंस 50 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है, 55,000 करोड़ का डेट बर्डन लिया जाता है, 111 एयरक्राफ्ट खरीदी जाती हैं और भाग क कि उस 111 एयरक्राफ्ट में से 15-20 777-300ER जो जरूरत है उससे ज्यादा खरीदी जाती है और 5 एयरक्राफ्ट B300-200EK ये 13-14 में बेची जाती है। ये और कर दिया। 111 एयरक्राफ्ट आप खरीदें 55,000 करोड़ का, जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो और इंडस्ट्री में देखा जाता है कि लेवरेज एक सीमा से ज्यादा नहीं लिया जाता किसी कंपनी में, नहीं तो कंपनी डूबेगी। जिस कंपनी का लेवरेज ऑलरेडी 5:1 है, मतलब डेट 5 और इक्विटी 1, उसमें आप 55,000 करोड़ का आप ऋण लेते हो और उसके बाद केवल ये नहीं, लेकिन दोनों कंपनीज का मर्जर करते हो। दोनों कंपनियों की कल्चर अलग, उनकी विचारधारा अलग, उनकी इंप्लॉइज की रिटेंशन प्रोग्राम अलग, उन दोनों कंपनीज को आप मर्ज करते हो, तो जो दो कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी 2005 में, जिस साल मर्जर किया गया उस साल से 3,300 करोड़ का लॉस बनाने की शुरुआत की गई और हर वर्ष 2007-8 से अध्यक्ष महोदय, अब देखिए अध्यक्ष महोदय, दाने मुझसे पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, 2007-8 से 2020-21 तक हर साल 3,000 से 7,500 करोड़ का लॉस, 85,000 करोड़ रुपए का लॉस कंबाइंड मर्जर एयर इंडिया का, एक्विजिशन ऑफ 111 एयरक्राफ्ट, रिटर्न सेल ऑफ 5 B300 एयरक्राफ्ट, 777 B300 15 in excess, merger of two companies with totally two different cultures, two different visions, two different employment retention programs, and you result in 20 करोड़ का लॉस प्रतिदिन।